हिंद दोस्तों, 19 जनवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के हम सुविचार के साथ शुरू करेंगे। असफलता रास्ता नहीं बंद करती, ये बस बताती है कि चाल में थोड़ी तेजी की जरूरत है। जी हाँ, अगर लोग असफल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके रास्ते ही बंद हो गए। ये तो बस एक मोहर है, कहती है कि थोड़ा और यू नीड टू गो फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि द्विवार्षिक विमान प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? द्विवार्षिक विमान प्रदर्शनी विंग्स इंडिया, जी हाँ, ये एक एग्जीबिशन विंग्स होता है जो कि हर 2 वर्ष में किया जाता है। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लाइक हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के जो भी बटालियंस होते हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये उसके बेगम पेट हवाई अड्डा हैदराबाद, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में द्विवार्षिक विमान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड कराटे सीरीज ए? तो कराटे सीरीज ए में फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है। ठीक है, कराटे वुमेन ए में, तो उनका नाम है एलिशा चौधरी। ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। ये हैं एलिशा चौधरी जी, इन्होंने कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार किस नई गठित कमांडो बटालियन का प्रदर्शन किया जाएगा? कौन नई गठित कमांडो बटालियन आई है जिसका प्रदर्शन किया जाएगा 2026 गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे में? रिपब्लिक डे में भैरव बटालियन, आंसर में हमारा क्या होगा? भैरव बटालियन, जो कि एक हमारी नई बटालियन आई है और इसका परेड देखने को मिलेगा। हाँ, इसकी हम इमेज भी आपको दिखा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है भैरव बटालियन, याद रखिएगा दोस्तों, इससे आपको याद करने में बहुत ही इजीली हेल्प मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 was conducted between the US and which country? बताइए। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है एक, जो कि एक ये वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है गैम्बिट। कौन सी है? इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026। तो इंस्पायर्ड अभ्यास, इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 अमेरिका और किस देश के बीच में? याद रखिएगा, गैम्बिट अगर है गैम्बिट तो वो पाकिस्तान के बीच में होगी। ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में गैम्बिट इंस्पायर्ड 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच कंट्री pulses and legumes have been subjected to a 30% import duty by India? भारत ने किस देश से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% शुल्क लगाया है? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से भारत ने कोई भी दालें और फलियां किसी भी तरह की अमेरिका से इंपोर्ट हो रही हैं तो उसके लिए 30% लगाया है। टैरिफ ही एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, शुल्क लगाया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देते हैं। विच इंडियन ओरिजिन लीडर हैज बीन अपॉइंटेड टू द यूएस लेड गाजा बोर्ड ऑफ पीस? याद रखिएगा, अमेरिकी नेतृत्व वाले गाजा बोर्ड ऑफ पीस में, गाजा बोर्ड ऑफ पीस में भारतीय मूल के नेता को नियुक्त किया गया है। कौन है वो? अजय बांगा, जो कि करंटली वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा जी, इनको नियुक्त किया गया है। इनकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारे अजय बांगा जी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन हम अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टर्म्स। ध्यान दीजिएगा, सातवीं बार कंसेक्यूटिव लगातार बने हैं ये, री-इलेक्ट हुए हैं युगांडा के राष्ट्रपति। ठीक है, इनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी ये युगांडा के 7वीं बार 7th टाइम्स लगातार बने हैं। ठीक है, इनका नाम है योवेरी मुसेवेनी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा रही द अदर मोहन पुस्तक की लेखिका कौन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है ये। द अदर मोहन बुक, द अदर मोहन, याद रखिएगा, अदर मोहन बुक की लेखिका है अमृता शाह। कौन है? अमृता शाह। द अदर मोहन, द अदर मोहन, इनकी फोटो में, हाँ ये देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प रहेगी याद रखने में। ये है अमृता शाह जी और इनकी ये है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट पेज है हमारा इनकी बुक का, याद रखिएगा। द अदर मोहन, ब्रिटेन्स इंडियन ओशियन एम्पायर, हिस्ट्री पर बेस्ड है बुक, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, वेयर विल द इंडिया पावर समिट 2026 बी हेल्ड। कहाँ होगा विद्युत शिखर सम्मेलन भारत का? नई दिल्ली में होगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली यशोक भूमि में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडिया पावर समिट टू बी हेल्ड इन 2026। क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा सा, कि जो विद्युत शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में होगा और इसकी थीम क्या होने वाली है ये भी याद रखिएगा। तो इसकी थीम होने वाली है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। याद रखिएगा, इन इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। विकास को गति देना, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, सतत विकास को सतत बढ़ाना, बनाना, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, वैश्विक स्तर पर छूना, ग्लोबली अगर हम कनेक्ट हो रहे हैं वो वैश्विक स्तर, याद रखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा थीम, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कैरन फ्राइज इज अ कैटल ब्रीड डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। कौन सी, देखो कैरन फ्राइज क्या है? कैरन फ्राइज ये एक काऊ है, कैटल है, याद रखिएगा, मवेशी नस्ल है। ठीक है, जो कि आप जानते हैं, आप ये इस काऊ लाइक काऊ है। ठीक है, जो कि ये कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, NDRI, कौन? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, NDRI, इसने काऊ, और अच्छा इसकी फोटो आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाई थी, थैंक यू सो मच, बिना कहे थैंक यू दे दीजिए आपको कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द रिसेंटली डिस्कस्ड RBS 15, याद रखिएगा, RBS 15 मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्रीज कंपनी साहब। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रही RBS 15, RBS 15 मिसाइल किस देश की कंपनी साहब द्वारा विकसित की गई है? तो RBS 15 स्वीडन के द्वारा विकसित की गई है, स्वीडन, याद रखिएगा, स्वीडन। ये कुछ इस प्रकार से है, RBS 15, ये सैटेलाइट इमेज है, याद रखिएगा। ठीक है, सैटेलाइट इमेज, तो ये इस तरह से है कुछ, ये यहाँ पे लिखा है ना RBS 15, आप देख सकते हैं, ये RBS 15। क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूली केस्टनहोल्ज, who recently dead,
अभी अभी इनका निधन हुआ है। वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये एक स्पोर्टमैन है, प्लेयर है। किस बोर्ड से संबंधित है ये स्नो बोर्ड से संबंधित है। स्नो बोर्ड आप खेल जानते ही हैं, जो बर्फ की पहाड़ियों में खेला जाता है, जो लिफ्टिंग की जाती है, ये तो जानते हैं ना। तो इनका नाम है, इनका भी जल्दी ही निधन हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है वो, निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में आयोजित इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन श्रेणी में पुरस्कार जीता है? किस बैंक ने जीता है? याद रखिएगा, कर्नाटका ने। इसने IBA बैंकिंग DPI एडॉप्शन कैटेगरी में इन्होंने बेस्ट फिनटेक अवार्ड जीता है, कर्नाटका ने। क्वेश्चन नंबर 15 याद रखेंगे हम, देखिए। अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी टोबी कियर्स जी हैं, को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टेलर अवार्ड, याद रखिएगा, टेलर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये एक बायोलॉजिस्ट हैं, को भी टेलर अवार्ड मिला है जल्दी ही। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन इस तरह से डन होते हुए करंट अफेयर्स के। अब हमारी बात आती है स्टैटिक क्वेश्चन की। अब हम 5 अपने स्टैटिक क्वेश्चन डेली की तरह आज भी पढ़ेंगे। तो 5 अपने हम, क्वेश्चन नंबर 16 है स्टैटिक का पहला क्वेश्चन कि विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? देखिए, बिहार का सॉरो रिवर तो आप जानते ही हैं। चलिए मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ, बिहार का बताइए सॉरो रिवर। सॉरो रिवर क्या है? सॉरो रिवर ऑफ बंगाल दामोदर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दामोदर को हम लोग बिहार का बंगाल का सॉरो रिवर, बंगाल का सॉरो रिवर बोलते हैं, दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या आपका होमवर्क है, इसके आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बगरुम्बा किस भारतीय जनजाति का लोक नृत्य है? बगरुम्बा, बगरुम्बा याद रखिएगा, बोडो ट्राइब का लोक नृत्य है। बोडो ट्राइब हमारी आसाम की ट्राइब है। ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये लोग ऐसे डांस करते हैं। ये बगरुम्बा स्टाइल का नृत्य है, डांस है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ नील दर्पण? नील दर्पण के ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र है। कौन है? दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सिमिलीपाल बायोस्फीयर ये लोकेटेड हमारा उड़ीसा में है। सिमिलर बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर इसे ये टाइगर रिजर्व से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। टाइगर रिजर्व सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व भी आ सकता है, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व और रिजर्व और सिमिलीपाल, ठीक है। ये देखिए सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व और यहीं पर भी स्लैश करके ये भी लिखा रहता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर लास्ट अपना देखते हैं, 20 क्वेश्चन नंबर है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? नदी द्वीप माजुली, नदी द्वीप माजुली नदी किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर, द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड विच रिवर? याद रखिएगा, अगर जैसे कोई रिवर होती है तो उसके बीच में लाइक उसके बीच में कोई छोटी सी रिवर होती है, लाइक उसके बीच में कोई जगह होती है, तो वहां पर आइलैंड होता है। क्या होता है दोस्तों?
आइलैंड होता है तो वो हमारा आइसलैंड कहलाता है, वही हमारा नदी द्वीप कहलाती है। हिंदी में बोलते हैं नदी द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है माजुली आइलैंड। कौन सा आइलैंड? माजुली आइलैंड। तो आज की हमारे क्वेश्चन यहीं पर कुछ इस तरह से खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।